हरियाणा सरकार ने कोटे में कोटा लागू किया है और कोटे में कोटा के फैसले पर बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा सरकार का कदम स्वागत योग्य है। वंचितों को लाभ मिलना ही चाहिए। इसके अलावा समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार सबके विकास में भरोसा रखती है। तो केशव प्रसाद मौर्य का कोटे में कोटा लागू करने को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने हरियाणा सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया और कहा कि हर वर्ग का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उनका स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने हरियाणा की सरकार द्वारा लिए गए फैसले कोटे में कोटे के आरक्षण का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए SC/ST के उपवर्गीकरण लागू करने के फैसले का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये खबर हमने आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं, RSS प्रमुख मोहन भागवत मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे हुए हैं। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मोहन भागवत गौतम ऋषि कुटीर पहुंचे और 10 दिन के दौरे पर आए मोहन भागवत कल करीब 3000 स्वयंसेवक के साथ में योग करेंगे। संघ के 25-26 अक्टूबर को होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में मोहन भागवत शामिल होंगे, जिसमें 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, संघ चालक और साथ ही सह संघ चालक और संघ कार्यवाह समेत 400 लोग शामिल होंगे। परखम स्थित गो अनुसंधान केंद्र में संघ की बैठक होनी है, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद अब अस्पताल के तीमारदारों और साथ ही संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के साथ साथ गरीब लोगों के लिए भोजन तैयार करेगा। अब बड़ी बात तो यह है कि इस भोजन को डिलीवरी भी न्यास परिषद खुद करवाएगा। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के साथ ही शुरू हो जाएगी और विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इसके लिए आधुनिक रसोई का निर्माण भी कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने वाराणसी दौरे के दौरान तमाम योजनाओं के बीच में एक ऐसी योजना की घोषणा करेंगे जिसमें 5000 लोगों को हर दिन भोजन मिलेगा। जो दक्षिण भारतीय कोयलूर मठ के अंतर्गत उसका एक वर्किंग आर्म है, तो कोयलूर मठ के साथ हम लोगों की, नाटकोट क्षेत्रम संस्था के साथ हम लोगों की और आगे बातचीत चली एक आधुनिक किचन स्थापित करने के बारे में, क्योंकि इस बारे में उनकी विशेषज्ञता है, उनका एक्सपर्टाइज है। जम्मू कोठी स्थित भवन हमने दिया है, भोजन की सामग्री हम प्रदान करेंगे, उसका वितरण करने की व्यवस्था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास करेगा और जो उसमें प्रयुक्त होने वाले संयंत्र हैं वो विशिष्टीकृत संयंत्र होते हैं, जिसके बारे में जो इंजीनियरिंग जानकारी और पाकशाला की विशेष योग्यता अथवा विशेष तकनीकी जानकारी के आधार पर कोयलूर मठ ने उसको विदेश से, देश से अलग अलग स्थानों से मंगवाया है। और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। बच्ची ने यूपी पुलिस का आभार जताया। थैंक यू यूपी पुलिस लिखा है। शुक्रवार को स्कूल जाते वक्त बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण करने की कोशिश की गई थी और बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए बाइक से छलांग लगा दी थी। बच्ची को गंभीर चोट आई थी। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया। मामला बिसरक थाना क्षेत्र का है। तो वहीं बांदा में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। महिला की एक आंख फोड़ी गई थी और परिजनों ने महिला के पति समेत 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पर का विवाद आपस में चल रहा था। महिला कोर्ट में तलाक की पेशी पर आई थी लेकिन घर नहीं पहुंची। घटना बबेरू की है।
जनपद बांदा थाना बबेरू 18 अक्टूबर के शाम के समय एक महिला का शव आहार गांव के पास बंदे में मिला था। शव को कब्जे में लेकर के उसको परिजनों की तलाश की गई तो पता चला कि एक विवाहिता स्त्री है और उसी गांव के पास की रहने वाली है। बाद में जब उसका शव मिला, पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसमें जो आशंका व्यक्त की जा रही परिजनों के द्वारा, उसके आधार पर पति को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में एक होटल में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद में आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया। वेटर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो जवाब न मिलने पर कमरे का ताला तोड़ दिया गया। कमरा लेने के लिए दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। घटना फील खाना की है और आरोपी लड़का प्रियांशु गुजेनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक मर्डर की सूचना मिली थी जिसमें हम लोग सागर होटल पे आए हैं। जो प्राइमा फेसी जानकारी मिली है, एक लड़का और एक लड़की जिनकी उम्र आधार कार्ड के आधार पर 22 से 23 साल की है कि मैंने लड़की का मर्डर कर दिया है। प्राइमा फेसी जानकारी में आया है कि ये दूसरे से मिलते जुलते थे और इनके माता पिता आ रहे हैं। डिटेल उनसे तहकीकात की जाएगी कि ये क्या इनका आधार पर मिलने जुलने का। पुलिस टीम आई है, यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम आई हुई है और इसमें जो तहरीर है उसके तहरीर अगर मुकदमा लिखा जाएगा और बाकी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जौनपुर में आरोपी के थाने में आत्महत्या के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम राजेश कुमार मामले की जांच करेंगे। साथ ही डीएम ने मृतक की बेटी के भविष्य की जिम्मेदारी भी ली है। मामला शाहगंज थाना कोतवाली का है। मृतक की बेटी ने पुलिस वालों पर मारने का आरोप लगाया है। डीएम एसएसपी खुद पहुंचकर आत्महत्या के मामले की छानबीन कर रहे हैं। पापा हमने जान से मारे हैं, पुलिस मारे हैं, जान से पकड़ के ले गए थे थाने में। क्या करे सर? क्या चाहती हो आप? जैसे मेरे पापा को मारे, क्या मांग है आपका? जैसे हमारे पापा को मारे ऐसे हम लोग को मार दे, दोनों जन कहानी खत्म कर दे। आपको कहीं लग रहा है किसी की लापरवाही है तो इसके लिए मैं डीएम हूँ और कप्तान साहब हूँ। अब इसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के अलावा किसी मजिस्ट्रेट से कराएंगे जो एसडीएम होगा या एडीएम होगा। दूसरा, उस बिटिया की जिम्मेदारी हमारी दोनों की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं था, वो स्वतः अपने मन से कोई बात रही होगी, कोई मन में पीड़ा रही होगी, वेदना रही होगी या कोई परेशानी होगी किया, लेकिन ये गलत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं।